ओम नमः शिवाय। गुड वाइब्स योर सेशंस के 7th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेन वेव्स और इमोशंस प्रोग्रामिंग की। तो हमारा जो शरीर है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो ऊर्जा है, जिसे ब्रेन एनर्जी कहते हैं, उसे आप सुन सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप ऑफ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है। इसी कारण इसके अंदर से जो आपको रेज निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिन्हें ब्रेन वेव्स भी कहते हैं। लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है। थॉट्स आर व्यूड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरोनल इंफॉर्मेशन। जो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, जो न्यूरॉन से प्रवाहित होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जो अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से कहीं भी किसी भी दिशा में आप अपने न्यूरॉन से थॉट्स जो है प्रवाहित कर सकते हैं। ऑलराइट। ब्रेन वेव जो होती हैं वो पर्टिकुलर स्टेट में ही एक्टिवेट करती हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी करती हैं अपनी। जबकि जो EM वेव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी वेवलेंथ उनकी होती है और अलग अलग रेंज होती है। जैसे आपका रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एक्सरे हो गया, हार्ट एक्सरे हो गया, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसमें सबसे शॉर्टर जो आपका वेवलेंथ होती है या हायर फ्रिक्वेंसी होती है वो गामा रेज की होती है। और हमारे जो ब्रेन वेव्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हायर मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, वो हायर वेवलेंथ होती है, वो आपका गामा रेज की होती है। बाकी उससे भी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेज होती है। अब आप बात करेंगे कि कौन सी मतलब क्या ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपको ब्रेन को अपनों को मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है आपके लिए मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन आपको करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई म्यूज़िक सुने तो इसमें आपको लोअर देन 8 हर्ट्ज का म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए। 6 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज से आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है और इससे जो आपके अंदर की बीटा वेव्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, अल्फा वेव्स इंक्रीज होती हैं। इससे क्या होता है, आपको रिलैक्स फील होता है माइंड के अंदर। और ये स्ट्रेस घटाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। यहीं पे अगर आप किसी को गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आपको कभी नहीं करना चाहिए। गुस्से की जो वाइब्रेशंस होती है अराउंड 150 हर्ट्ज होती है। फास्ट टू कंटेक्शन एंड इमोशनल एनर्जी जो होती है, करंट फील करते हैं, वो फ्लूइड और स्पेशियस होता है बहुत, जिससे आपकी जो मेडिटेशन जो इक्वालिटी है उसमें कुछ रुकावट आती है। तो आप मेडिटेशन भी बाद में नहीं कर पाएंगे अगर आप कभी गुस्सा हो गए 1 दिन 2 दिन में, तो फर्क पड़ता है उससे। राइट। सबसे बेस्ट जो फ्रिक्वेंसी होती है ब्रेन के लिए वो होती है 6 हर्ट्ज। बीट एनहांसेस ऑल द एरियाज इन द ब्रेन विद 10 मिनट्स। अगर आप 10 मिनट तक कोई 6 हर्ट्ज का म्यूजिक सुन लेते हैं तो आपके ब्रेन का हर सेल्स, हर न्यूरॉन्स हरकत में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। यदि आप 8 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज तक म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रंटल लोब में या ब्रेन में आपके। वाइल अगर आप 25 से ऊपर या 40 हर्ट्ज यानी गामा रेस के साथ आप म्यूजिक सुनते हैं तो फ्रंटल लोब में काफ़ी मतलब असर डालता है। These brain responses can be used for brain modulation application to induce the brain activity in further studies. 40 हर्ट्ज या मोर देन 40 हर्ट्ज की म्यूजिक कंटिन्यू सुनने से आपके जो ब्रेन की फ्रंटल लोब होती है उस पर अच्छा असर पड़ता है और अच्छी ब्रेन एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें आपको देखना पड़ेगा कि गामा फ्रिक्वेंसी है मोर देन 30 टू या
माने तो मोर देन 40 to 100 हर्ट्ज की। ये हायर फ्रिक्वेंसी है, बीटा से ऊपर होती है, और ये इंक्रीज करने में मदद करती है कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट को, अटेंशन टू डिटेल को, हेल्पिंग इन मेमोरी रिकॉल करने में भी करती है। ये काफ़ी आपकी हेल्प करती है। ओके, अब अपनी ब्रेन फ्रिक्वेंसी को आप जानेंगे कैसे कि आपकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी क्या है। एक टेस्ट होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG। ये आपके ब्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करके उसके अंदर की जो वेव्स निकल रही हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जो कि साइकिल पर सेकंड यानी कि हर्ट्ज में नापी जाती हैं। डिफरेंट वेव जो होती हैं वो डिफरेंट टाइम पर इसमें रिकॉर्ड होती हैं, और आप जो मोस्टली करते हैं उससे मोस्टली जो रेज निकलती हैं या वेव्स होती हैं वो हमें पता लग जाती हैं। अब आपको ब्रेन पावर को अनलॉक करना है अपना, आप क्या करेंगे? इसके लिए 7 सिंपल मेथड हम देते हैं। सबसे बड़ा मेथड है आपका इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए मेडिटेट करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। सेकंड, कुछ लिखना, नया लिखना, भले शायरी हो या कोई कहानी हो या कुछ भी हो। और सम लीजेंड जैसे मोजार्ट हो गया, इनका म्यूजिक सुनना, खुलकर हंसना, हेल्दी डाइट खाना और खूब सारा सोना। यहाँ पे अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपका दिमाग कुछ अशांत है, तो दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको हेल्दी स्लीप लेनी पड़ेगी। 1, 2, 3 दिन आपको अच्छे से सोना पड़ेगा, डीप स्लीप लेनी पड़ेगी। फिर है आपका हेल्दी डाइट। कुछ दिनों तक आपको अपना भोजन जो है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी और ध्यान देकर खाना पड़ेगा। थर्ड है आपका मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अच्छे से म्यूज़िक या शांति के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं या ध्यान लगा के माइंडफुलनेस या कुछ एपिसोड सुन सकते हैं, जिससे आपको अपने आसपास के वातावरण से जुड़ने में और अधिक मदद मिलेगी। आसपास टहल सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं सुबह सुबह उठ के। जो दिन प्रतिदिन ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ब्रेन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे हम मोंक्स ले लीजिए, बड़े बड़े योगी ले लीजिए, योगाचार्य ले लीजिए, साधु महात्मा ले लीजिए, वो प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली गामा वेव्स, जिससे उनके विचार जो है और अनुयायी भी आसानी से समझ जाते हैं कि महाराज जी क्या चाह रहे हैं, चाय चाहिए या कुछ और चाहिए। और गामा वेव जो होती हैं एक्सट्रीमली हाई होती हैं एम्पलीट्यूड में और लॉन्ग रेंज होती हैं इनकी गामा सिंक्रोनी की, और ये बहुत लंबे लंबे रीजन तक पहुंच सकते हैं आराम से। अब इसमें आपका स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी क्या है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरू में स्पेक्ट्रल फिनोमिना से ही आया था। आवर बॉडी वो तो हम जानते हैं, साइंस ने अब बता दिया है कि मॉलिक्यूल से बनती है, मॉलिक्यूल भी छोटे छोटे पार्ट से बनते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स बनाते हैं। आपको हायर वाइब्रेशन में आप कैसे जाएं, अपने ऑरा को आप ठीक कैसे करें, पहले भी हमने आपको बताया था, और ये क्वांटम कॉन्शियसनेस एपिसोड का लास्ट सीरीज चल रही है। अब हम सारे टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे। तो हायर वाइब्रेशन के लिए सबसे पहला आपका जो होता है ग्रैटिट्यूड को फील करें, ग्रैटिट्यूड डायरी बनाएं, ग्रैटिट्यूड लिखें और अंदर से फील करें। सेकंड होता है लव, हर किसी से प्यार करें, हर वस्तु से, हर किसी को दया की नज़र से देखें। फिर जेनरोसिटी, जैसे हैं वैसे रहें, कभी बनावटीपन ना दिखाएं। फोर्थ वन होता है आपका मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क, अपनी सांसों को देख के वॉच करके करें और मेडिटेट करें। पांचवा होता है फॉरगिवनेस, क्षमा करें। किसी को भी आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि किसी पे क्रोध करते हैं तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसका नहीं। मीट हाई वाई फूड, अच्छा खाना खाएं जिससे आपको अच्छी वाइब मिलेंगी, अच्छे स्वाद मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी।
रिड्यूस और एलिमिनेट अल्कोहल और एंड टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी जा चुकी है उसको रिड्यूस करें, एलिमिनेट करें। कुछ काढ़ा टाइप से आप बना के पी सकते हैं, ओके। और उसके बाद आप थिंक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट ही सोचें। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन जो है, आपका ऑरा जो है ठीक होगा और जल्दी से जल्दी आपको अच्छा महसूस होगा। हमारे थॉट्स जो होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनकी भी फ्रिक्वेंसी होती है जस्ट लाइक साउंड और लाइट की, क्योंकि आपको पता ही है कि सब कुछ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। साउंड, लाइट, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, थॉट्स, फीलिंग्स। तो जब थॉट वाइब्रेट करते हैं हमारे माइंड के अंदर, भले हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब वो कहीं पे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ हकीकत में बदल रहे हैं, आप जानो या ना जानो। अब हम बात करेंगे मेमोरी इंक्रीज करने की। आपको पता होगा अच्छा म्यूजिक सुनने से, जो कि मोस्टली हम गामा रेंज का होता है, मोर देन 40 हर्ट्ज होता है। आप अगर सुनते हैं अराउंड 40 हर्ट्ज कंटिन्यूसली, बाइनॉरल बीट्स बोलते हैं उन्हें, साइन फ्रिक्वेंसी को, तो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी कैपेसिटी पा सकते हैं। रोज प्रैक्टिस करें 10 मिनट 15 मिनट बाइनॉरल बीट सुनने की और ध्यान लगाएं, तो आपकी मेमोरी निश्चित ही इम्प्रूव होगी। पढ़ने के लिए अगर हम बात करेंगे तो बाइनॉरल बीट को अगर आप बीटा फ्रिक्वेंसी पे रखेंगे 14 से 30 हर्ट्ज पे, तो ये मैक्सिमम आपको पढ़ाई में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने में और मेमोरी में भी कुछ हद तक मदद करती है, ओके। यहाँ तक कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर किसी फील्ड में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर्टिकुलर कोई टास्क कर रहे हैं या हार्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको गामा चुनना चाहिए। 40 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपको ट्रेनिंग और लर्निंग में अपनानी चाहिए। फोकस के लिए भी हम बात करेंगे तो बेस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है बीटा फ्रिक्वेंसी होती है, बीटा वेव्स ही होती है। बेस्ट फॉर कंसंट्रेशन, बेस्ट फॉर फोकस एंड बेस्ट फॉर एनालिटिकल थिंकिंग। अब हमें आपको पता नहीं होगा लेकिन ये सच है, गूगल आपके ब्रेन को पढ़ सकता है। एंड्रॉयड इज एन EEG मेजरिंग डिवाइस। EEG को पढ़ सकता है, कंस्टेंटली मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ब्रेन वेव डाटा को कैच करता है। द ब्रेन वेव डाटा इज सेंट टू गूगल सर्वर एंड इज लिंक्ड टू ऑल सर्विसेज सच एज गूगल अकाउंट्स, गूगल सर्चेस, यूट्यूब एड्स एटसेट्रा। द EEG डाटा इज मैनेज्ड बाय AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल की, वो इसको मैनिपुलेट करती है, देखती है, मॉनिटर करती है। एंड द ब्रेन इज eavesdropped and monitored in the real time। सब कुछ मॉनिटर होके आपको सामने पेश किया जाता है, कुछ एड्स या कुछ वीडियो सेशंस या कुछ भी, वो सब AI करता है। ऑलराइट, आपको नहीं पता होगा, आई एम श्योर, तो आपको आज पता लग गया कि गूगल आपका दिमाग पढ़ता है। Does the brainwave have magnetic field? Yes, absolutely। अगर electromagnetic field है तो magnetic field तो पक्का ही होगी। It has been established that the magnetic field occurs in the brain, spreading around the brain, which is detectable by magnetoencephalography (MEG) magnetic field method। 2018 में बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड माइंड के अंदर होती है, अराउंड द ब्रेन होती है, अलग अलग जगह होती है मैग्नेटिक फील्ड। अग्नाटी ने इसकी खोज की थी। आपके ब्रेन को पावर कैसे मिलती है? आप जो खाना खाते हैं उसमें से जो मात्रा शक्कर की होती है, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन होती है, ये दोनों जो हैं आपके ब्रेन में पावर हाउस का काम करते हैं, आपके ब्रेन को फ्यूल देते हैं, विच आर प्रोवाइडेड टू ब्लड, जो कि ब्लड से लेते हैं। नर्व सेल्स में बहुत एनर्जी होती है व्हेन दे आर एक्टिव सिग्नल बाय ब्लड वेसल्स, और फिर वो आसपास की ब्लड वेसल्स को सिग्नल देते हैं और वो एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं डिलीवर करने के लिए ब्रेन और अंदर अन्य पार्ट्स में। ऑलराइट, यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि स्ट्रेस अलग होता है और ओवर थिंकिंग अलग होती है। हमने आपको बताया था टेंशन एंड ओवर थिंकिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स।
तो ओवर थिंकिंग को कैसे बंद करें? सबसे पहले आप पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करें, जो आपकी सिचुएशन है उसको आप देखें कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है। ओके, और अगर आप कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी में फंसे हुए हैं, यानी कुछ गलत तरीके से पॉजिटिविटी में फंसे हुए हैं, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। We ask people to think positively no matter how difficult the situation is. आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ऐसी आदत आपको डालनी पड़ेगी। राइट डाउन योर थॉट वंस एंड डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फॉर 24 आवर्स। आपके जो थॉट्स आपके आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो थॉट्स नहीं आने चाहिए तो उनको लिख दीजिए और फिर उनको इग्नोर करने की ट्राई करिए अगले 24 घंटे के लिए। और थर्ड वन, सबसे बेस्ट वन है कि आपका ग्रेटिट्यूड, आप थैंक यू बोलिए सबको। ये काफ़ी आपको आसान करेगा। आप अगर अपने ब्रेन को रिसेट करना चाहते हैं तो आपको डीप स्लीप जो होती है वो लेनी पड़ेगी। During awakeness, learning strengthens the synaptic connections throughout the brain, increasing the need of energy and saturating the brain with new information. Sleep allows the brain to reset, helping integrate newly learned material with consolidated memories so the brain can begin anew that next day. स्लीप आपके जो दिन भर का काम किया गया है, उनको इंटीग्रेट करती है कंसोलिडेटेड मेमोरी के साथ, और फिर नई मेमोरीज बनती हैं और आपको पढ़ा हुआ या कुछ करा हुआ आपको और अंदर गहराई से याद हो जाता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, हम अपनी अर्थ की फ्रिक्वेंसी बात करेंगे। तो हमारी अर्थ की फ्रिक्वेंसी, जो अर्थ हमारी बीट्स कर रही है, हारमोनियस बीट कर रही है, वो है 7.83 हर्ट्ज। इट्स स्लाइटली अराउंड अल्फा रेडिएशन, लोअर देन बीटा। ऑलराइट, व्हाट ब्रेन वेव्स गिव्स यू एनर्जी? आपको एनर्जी कौन सी वेव देती है? जवाब है बीटा। With these kind of brain waves, you are wide awake, alert and focused. You are going about your activities of daily living and making decisions. This is when your brain produces high speed beta waves, which measure between around 12 to 35 hertz or 30 hertz. बीटा वेव जो होती हैं वो फोकस के लिए, अलर्ट रहने के लिए, आपको जगाने के लिए, सारी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। और ये 12 से 35 हर्ट्ज के बीच होती हैं। आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती हैं, स्मार्ट बनाती हैं। ओके, आप जो है अपने माइंड के साथ रियलिटी बदल सकते हैं। माइंड जो होता है भगवान द्वारा बनाई गई इस धरती पे, ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा ताकतवर मशीन हम कह सकते हैं, या वस्तु हम कह सकते हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम अपने माइंड के अंदर ही रियलिटी को चेंज कर सकते हैं और ऐसी वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं कि वो रियलिटी में ही बदल जाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि आपके थॉट्स, आपके विचार और एक्शंस किस तरह से काम करते हैं, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप हिप्नोसिस की मदद लेते हैं या कोई से प्रैक्टिस कराते हैं किसी प्रोफेशनल से, तो आपको माइंड को बढ़ा सकता है। कुछ एक्सरसाइज के साथ, सिंपल ट्रेनिंग के साथ आपका माइंड और बढ़ सकता है। ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। 23 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल देते हैं, जो कि एक लाइट बल्ब को पावर देने के लिए काफ़ी है। आजकल तो 0 वाट 5 वाट के बल्ब आ रहे हैं। ऑल द पावर कॉल्स फॉर सम much needed rest. Adequate sleep helps maintain the pathway in your brain. Adequate sleep लेनी पड़ेगी आपको, जो कि आपके जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, उनके पाथवे को बनाते हैं। Sleep deprivation can increase the buildup of protein in your brain that is linked to Alzheimer disease. Sleep जो होता है उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो काफ़ी कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, अल्जाइमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। स्लीप बहुत ज़रूरी है आपको। ऑलराइट, अगर आपको कोई परेशानी है पढ़ाई के लिए तो आपने बीटा वेव्स ले लिया, ओके, अल्ट्रा
कंसंट्रेशन या टास्क के लिए आपने गामा वेव्स कर लिया। अब आपके ब्रेन ठीक कैसे होगा, आपको कोई बीमारी हो या कुछ दिक्कत हो तो of the five frequency beta, alpha, theta, delta and gamma that our brain experiences, the theta brain waves range is the one in which the body and mind's natural self-healing process are activated and optimized। जो थीटा वेव्स होती हैं उनको आपको सुनना पड़ेगा, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे, तो उनको आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन और काफ़ी हीलिंग मिलेगी। ये सेल्फ हिप्नोसिस, मेडिटेशन, ड्रीमिंग और डीप रिलैक्सेशन प्रदान करने में काफ़ी आसानी से आपको प्रदान करती हैं थीटा ब्रेन वेव्स। ओके, ह्यूमन के अंदर जो मेमोरी होती है वो बोलते हैं कि 2.5 पेटाबाइट्स की होती है, यानी कि 2.5 मिलियन जीबी की मेमोरी इंसान की होती है। अगर वो सही से इसका यूज़ करे या ना करे, मेमोरी तो उतनी रहेगी, और अगर यूज़ करे तो उससे कुछ भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची कोई थॉट या इमोशंस को डिकोड कर सके, लेकिन वेव्स को हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समझने में शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें बात लग रहे हैं, दिमाग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप कोई भी नेचुरल साउंड होगा वो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो स्केल है, मानो पियानो का स्केल है, तो पियानो में जो सा है वो आपका 55 उसका होता है, ATB का होता है, और अगर आपका हर्ट्ज का होता है, और अगर आप ए स्केल का जो सा है, सी है, वो 55 हर्ट्ज का होता है, और जो सी स्केल का जो सी होता है, सा होता है, वो 32 हर्ट्ज का होता है। तो हम देखेंगे कि कोई भी आपका म्यूजिक आपका जो है गामा रेज में ही होता है। स्लाइटली सी का सा जो होता है वो बीटा में आता है। तो आप जो नेचुरल साउंड सुनेंगे वो इतने रिलैक्सेशन होते हैं, वाटर साउंड, चिड़िया का साउंड, रेनफॉल का साउंड, फ्लोइंग वाटर साउंड, तो काफ़ी ऐसे साउंड हैं, बर्ड कॉल, जो आपको काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा फील कराएंगे। बेस्ट वर्क करते हैं जो नेचर साउंड होते हैं आपके माइंड के ऊपर। आपके दिमाग को अगर फिजिकली आपको बढ़ाना चाहते हैं तो एरोबिक हम सजेस्ट करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज आप रेगुलर कर सकते हैं। इसमें आपका ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे ग्रे मैटर के हिसाब से बढ़ता है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव फंक्शंस से दिक्कत में करते हैं तो उन्हें एरोबिक बताई जाती है। एरोबिक करें और अच्छे से करें। कौन से फूड आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं हम आपको बताएंगे। सबसे होता है आपका कॉफ़ी। Coffee is a highlight of your morning. You will be glad to hear that it's good for you. Coffee is very good for your brain. Fatty fish, बड़ी बड़ी फिश होती हैं, फैटी फिश बोलते हैं, मेन फूड होता है। ब्लूबेरीज, टर्मरिक हल्दी, ब्रोकली, पम्पकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट्स और नट्स आप खा सकते हैं। आपका जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा ऑन एनर्जी यूज़ करने वाला जो अंग है, ऑर्गन है, ये आपके शरीर की आधी एनर्जी आपको स्वयं यूज़ करता है, सोचने में, मेमोरी में, लर्निंग में, सीखने में। आप अपनी IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? मेमोरी एक्टिविटी करके, पुरानी चीज़ें याद करके, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एक्टिविटी करके, वाइसोपेशियल रीजनिंग एक्टिविटी, रिलेशनल स्किल्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस करके, नई लैंग्वेज सीख के और फ्रिक्वेंटली पढ़ाई करके और कंटिन्यू एजुकेशन करके आप जो है IQ अपना सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, जितने माइंड को आप खींचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका IQ बढ़ेगा। मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड जो होता है डेफिनेटली ग्रो करता है। मेडिटेशन के लिए गामा फ्रिक्वेंसी में जाना हमेशा से ही इंसान को और ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, भले कोई भी इंसान क्यों ना हो। इससे क्या होता है, मेडिटेशन से आपका ब्रेन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकती है और न्यूरॉन डेंसिटी जो होती है, न्यूरॉन्स की संख्या वो भी बढ़ सकती है, और बिना किसी आउटर दवाई के आप जो है अपना बेस्ट ब्रेन पा सकते हैं। क्योंकि
ये सब करने के लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 8 वीक या 2 महीने लगते हैं, जिसमें आपको पूरा असर दिखना शुरू हो जाता है। IQ जेनेटिक लर्न, IQ जो होता है जेनेटिक भी होता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस ग्रेड और टेस्ट स्कोर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं IQ को जनरल प्रैक्टिस के साथ। अब हम आपका देखेंगे 8 हफ्ते में आप मेडिटेट करके सबको बदल सकते हैं। आप 10 मिनट्स अगर लोअर देन 6 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सुनेंगे तो आप सब कुछ हील कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज मैं आपको माइंड चेंजिंग एक्सरसाइज बताऊंगा कि अगर आप मेडिटेट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप मेडिटेट करिए 17 सेकेंड ऑफ विद एनी म्यूजिक और एनी वेव्स। अगर आप करते हैं फिर मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प मिलती है। 17 सेकेंड शार्प, देन 17 सेकेंड स्लो, देन 17 सेकेंड शार्प एंड देन स्लो। 68 सेकेंड अगर आप टोटल किसी चीज़ पे फोकस करके अगर आप सेम वेव के साथ मेडिटेट करते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में जल्दी से जल्दी बदलता है। इसको आजमाइए, प्रैक्टिस करिए, बताइए हमें आज का हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और इस तरह से आप अपने इमोशंस को प्रोग्राम कर सकते हैं अलग अलग वेव्स के साथ। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने, और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ। लिख सकते हैं गुड वाइब CEO नाम से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। और जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। और क्वांटम कॉन्शियसनेस सीरीज का हमारा अंतिम एपिसोड आज समाप्त होता है। सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। फिर मिलते हैं जल्दी। आई एम योर गुड वाइब CEO। आप देख रहे हैं गुड वाइब CEO सेशंस। Signing off. Thank you so much.